नमस्कार। अभी हम पढ़ेंगे नेचुरल लॉ इन पीरियड ऑफ रिनासेंस एंड रिफॉर्मेशन। प्राकृतिक विधि का स्वरूप पुनर्जागरण और सुधार काल में क्या था, ये अभी हम देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट से आप क्या समझते हैं, वो पीरियड ऑफ रिनासेंस एंड रिफॉर्मेशन यानी पुनर्जागरण और सुधार काल से ही प्रेरित है। अभी आते हैं कि आखिरकार सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक संविदा क्या है। थॉमस हॉब्स के अकॉर्डिंग सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक यूटोपियन कंसेप्ट है। इट इज हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या है? एक परिकल्पना है कि सामाजिक संविदा किस तरह से हुआ होगा। थॉमस हॉब्स ने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था लेवियाथा। इस कृति ने काफी कीर्तिमान स्थापित किया। थॉमस हॉब्स ने सबसे पहले स्कॉलर थे जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अपनी राय रखी थी। क्या है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक संविदा? सामाजिक संविदा थॉमस हॉब्स के हिसाब से उस काल की बात है जब प्रिमिटिव इंस्टीट्यूशन यानी प्राथमिक संस्था हुआ करता था। लेवियाथा का अर्थ शक्तिशाली व्यक्ति से है, ऐसा थॉमस हॉब्स ने बताया। उस समय प्रिमिटिव सोसाइटी यानी प्रिमिटिव इंस्टीट्यूशन यानी आदिम संस्थाएं, आदिम संस्थाओं का मतलब है जिस अवस्था में हम पहले रहा करते थे, हमारे आदि मानव रहा करते थे। जैसे ही लौ युग आया, आग का आविष्कार किया, फिर हमने एक साथ संस्था में रहना शुरू किया, तो वो पहला इंस्टीट्यूशन था जहां हम यूनाइट होकर रहना शुरू किए। वहीं से सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब लोगों और एक कबीले के सरदार के बीच में एक संविदा हुआ। संविदा क्यों हुई, उसकी क्या जरूरत थी, अभी आइए देखते हैं। एक उस समय की स्थिति प्रिमिटिव इंस्टीट्यूशन में, आदिम संस्थाएं में अवस्था बहुत ही दयनीय था। स्टेट ऑफ नेचर वॉज वेरी क्रूएल, ब्रूटिस, हीनियस। बहुत ही दुखदायी अवस्था थी, घृणित अवस्था थी, बुरा अवस्था था, पाश्विक प्रवृत्ति थी, मनुष्य द्रोही प्रवृत्ति थी, एक दूसरे को मार डालते थे लोग। तो सेल्फ प्रिजर्वेशन यानी आत्मरक्षा के हेतु स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन यानी शक्तिशाली व्यक्ति की जरूरत पड़ी। शक्तिशाली व्यक्ति की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर बहुत ही क्रूएल था, इसलिए लेवियाथा की जरूरत पड़ी। लेवियाथा एक स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ऑफ द सोसाइटी था उस समय का। ठीक है, अभी आते हैं आगे। यहां कैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सामाजिक संविदा कैसे हुआ? पीपल सरेंडर देयर ऑल राइट्स टू लेवियाथा and self-preservation was question on that time. For the self-preservation, people surrendered their all rights to Leviatha. यहां right symbolizes power. अधिकार का पर्याय शक्ति से समझा जाना चाहिए। तो यानी मेरे पास अधिकार है, मैंने आपको अधिकार समर्पित किया, तो इसका मतलब मैंने अपनी शक्ति आपको समर्पित किया। तो यहां अधिकार का मतलब शक्ति से था। तो अगर सभी लोगों ने अपनी अधिकार लेवियाथा को समर्पित किया तो लेवियाथा बहुत पावरफुल हो गया, शक्तिमान हो गया। तो अपनी सुरक्षा के लिए सभी नागरिकों ने अपने सारे अधिकार उस लेवियाथा को समर्पण कर दिया। इस प्रकार सामाजिक संविदा हुआ। तो सामाजिक संविदा किस तरह से हुआ? समर्पण करने से हुआ। किस लिए? लेवियाथा हमारी रक्षा करेगा। किससे रक्षा करेगा? उस स्टेट ऑफ नेचर से जो क्रूएल था,
हार्श था, हीनियस था, बहुत ही दयनीय, घृणित, बुरा अवस्था था, पाश्विक अवस्था था, उससे हमारी रक्षा करेगा। कैसे करेगा? क्योंकि वो शक्तिमान है, शक्तिशाली है, इसलिए वो हमारी रक्षा करेगा। जॉन लॉक कहते हैं कि जो कुछ भी थॉमस हॉब्स ने लिखा है वो सही नहीं है, इसलिए उन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम था टू सेकेंड ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के साथ दूसरी संधि, इस बुक का नाम था। क्यों था? क्योंकि इनका मानना था यहां दो संधियां हुई थी। पीपल नॉट सरेंडर देयर ऑल राइट्स टू लेवियाथा, रादर सम राइट्स रिमेन लाइज इन द हैंड ऑफ पीपल। लोगों ने समुचित अधिकारों का समर्पण नहीं किया था, परंतु कुछ अधिकारों का समर्पण जरूर किया था, तथा कुछ अधिकार वो अपने पास सुरक्षित रखे थे ताकि सरदार निरंकुश ना हो जाए। सरदार मनमानापन ढंग से काम ना करे, सारा अधिकार समर्पित हो ही नहीं सकता। अतः संपत्ति का अधिकार, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार तथा गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, ये सब प्राकृतिक अधिकार थे जो लोग समर्पित नहीं कर सकते थे। कुछ अधिकार समर्पित कर देते थे जिससे तुम हमारी संपत्ति की सुरक्षा करो, जीवन का अधिकार तो समर्पित किया ही नहीं जा सकता। फिर इनके हिसाब से क्या था? कुछ ही अधिकार समर्पित किए गए थे उस लेवियाथा और स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ऑफ सोसाइटी को, जिसको लोग कबीले का सरदार मानते थे, कबीले का मुखिया मानते थे, और समर्पित करने से उधर से वो उस आज्ञा में बंध जाता था कि मैं लोगों का जान माल का नुकसान नहीं होने दूंगा, सुरक्षा प्रदान करूंगा। उधर से वो कॉन्ट्रैक्ट था, इधर से इनका समर्पण का कॉन्ट्रैक्ट था। तो इस तरह से सामाजिक संविदा हुआ। रूसो कहते हैं कि दोनों गलत है। जीन जैक रूसो कहते हैं कि हॉब्स लॉक ने जो कहा वो भी गलत है, जॉन हॉब्स ने जो कहा, थॉमस हॉब्स ने, वो गलत है, जॉन लॉक ने जो कहा वो गलत है। सही क्या है? तो रूसो ने कहा सही स्थिति ये थी कि सामाजिक संविदा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने एक बुक लिखी जिसमें कहा आदिम संस्था तो खुशहाली का प्रतीक था, स्वर्णिम युग था उस समय। प्रिमिटिव इंस्टीट्यूशन में तो स्टेट ऑफ नेचर वाज वेरी हैप्पी एंड दैट वाज हैप्पीएस्ट मोमेंट एंड इट वाज गोल्डन पीरियड, यानी स्वर्णिम युग था। तो फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुआ? तो कहा गया सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसलिए हुआ कि लोग उस खुशहाली को लंबे समय तक मेंटेन रखें, उसको जारी रखें। इसलिए लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया रूसो साहब के अकॉर्डिंग? तो जनरल विल और कॉमन विल के जरिए राज्य का उद्भव हुआ, ना कि किसी व्यक्ति का। राज्य में तीनों ऑर्गन हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं। तो रूसो ने कहा ये जनरल विल था, कॉमन विल था, सर्वमान्य संकल्पना थी, संकल्प थी लोगों की कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो, सामाजिक संविदा हो, जिसमें एक कबीले का सरदार ना होके सरकार हो। तो इस तरह से थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक दोनों को रूसो की ने आलोचना करते हुए अपना एक अलग सामान्य संकल्प सिद्धांत का उद्भव किया। तो दोस्तों ये था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। फिर से बता दूं, 3 ऑथर हैं। एक है थॉमस हॉब्स जिन्होंने किताब लिखी लेवियाथा, दूसरे हैं जॉन लॉक जिन्होंने किताब लिखी टू ट्रीटीज ऑन द गवर्नमेंट, सिविल गवर्नमेंट, और थर्ड बुक था जिसका नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इन तीनों ने अपनी अपनी संकल्पना बताया कि इस तरह से राज्य का उद्भव हुआ, इस तरह से कबीले के सरदार का उद्भव हुआ,
और यह सामाजिक संविदा है। तो सामाजिक संविदा क्वेश्चन आए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आए, तो आपको तीनों को ध्यान में रखते हुए तीनों को आलोचनात्मक ढंग से प्रस्तुति करनी होगी एग्जाम में, तभी आपको अच्छे नंबर आ सकते हैं। अगर आपको इन सभी के ऊपर अलग से इंडिविजुअल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद की भी वीडियो चाहिए, उसके लिए भी आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन या कॉलेज या यूनिवर्सिटी जिसमें आप पढ़ते हो, आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे फॉरवर्ड करें, इधर से मैं लिंक आपको भेजूंगा। आशा करता हूं आपको सभी वीडियो अच्छे लगे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।